एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे से ओपीडी में पूछा जा रहा होता है कि डॉक्टर साहब क्या स्टेज है जब हमें सफेद मोतिये का ऑपरेशन कराना चाहिए। आज की समय में और आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग सफेद मोतिये का ऑपरेशन कराने का कोई खास समय नहीं होता कि उसको जब वो पक जाए तब हमने करवाना चाहिए। इट इज डिमांड एंड सप्लाई। कहने का मतलब है कि अगर आपका काम सफर कर रहा है तो आप इसे एज अर्ली एज, अगर आपकी सिर्फ 1 या 2 लाइन का लॉस है तो भी करवा सकते हो, या जब आपकी शरीर की जरूरत हो चीजों को अच्छा देखने के लिए तो आपको कराना चाहिए। आज की डेट में वो बात नहीं है कि जब पेशेंट को 2 अटेंडेंट्स पकड़ कर ला रहे हैं उस स्टेज पे हमें ऑपरेशन कराना चाहिए। ये एक बुरी बात है कि आप पेशेंट को उस स्टेज तक लेके जाएं जब आप सर्जरी के लिए प्लान करें। और रही बात मोड ऑफ ट्रीटमेंट, इसके लिए हमारे पास कन्वेंशनल मेथड्स में ECCE, या जैसे हम कह सकते हैं कि कन्वेंशनल मेथड जिसमें हम एक बड़ा सा 14 से 15 मिलीमीटर का इंसिजन देते हैं और 4 से 5 टांके लगाते हैं। दूसरा है स्मॉल इंसिजन सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, जिसे आप पुअर मैन्स फेको बोल देते हैं। तीसरी है फेको इमल्सिफिकेशन विच इज अल्ट्रासोनिक, जिसमें हम एक अल्ट्रासोनिक प्रोब के द्वारा सफेद मोतियों को निकालते हैं और एक फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। और चौथी होती है लेजर कैटरेक्ट सर्जरी, जो एक तरह से फेको इमल्सिफिकेशन का वेरिएंट ही है। उससे एज फार एज पेशेंट इज कंसर्न्ड उसको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता। थ्योरेटिकली ये चीजें क्लेम होती हैं कि कुछ बेनिफिट मिलता है, बट प्रैक्टिकली ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता।